मैं ब्रह्मा जी भक्त, पटना हाई कोर्ट एडवोकेट, आप लोगों के लिए कानून के श्रृंखला में सूचना के अधिकार के तहत विशेष श्रृंखला लेकर आया हूं कि राइट टू इंफॉर्मेशन के संबंध में आप विशेष जानकारियां प्राप्त करें और उससे जानकारी प्राप्त करके आप सूचना के संबंधित अधिकार से संबंधित जो भी आपकी समस्याएं हैं उसका निदान पाएं। आप जय हो ब्रह्मा जी चैनल पे बने रहें और डे बाय डे कानून से संबंधित आप जानकारियां प्राप्त करें और इससे अपने जीवन को सफल बनाएं। मेरा अभिवादन स्वीकार करें और जय हो ब्रह्मा जी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो और लोगों को शेयर जरूर करें। मैं यह बताना चाहता हूं कि सूचना के अधिकार से संबंधित आवेदन कैसे करें, सूचना का अधिकार कब मिला। यह 2005 यानी 12 मई 2005 को संसद द्वारा इसे पारित किया गया और 15 मई 2005 को राष्ट्रपति द्वारा इसे मंजूरी दे दी गई और 12 अक्टूबर 2005 को इसे पूर्ण रूप से भारत में लागू कर दिया गया। उसी के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को सूचना के अधिकार का अधिकार मिला। यह एक बुनियादी अधिकार है कि आप किसी भी राज्य सरकार, केंद्र सरकार या किसी निजी संस्थान से आप जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। निजी संस्थान से संबंधित उस विभाग से जुड़े हुए, राज्य सरकार से विभाग से जुड़े हुए हो तो उससे आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस जानकारी को प्राप्त करके कहीं भी गड़बड़ी हो रही है, कहीं भी धोखाधड़ी हो रही है या जीवन या मृत्यु या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है, इस सब से भी जानकारी आप सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त कर सकते हैं। सामान्य स्थिति में सूचना के अधिकार के तहत 30 दिनों के अंतर्गत आपको यह सूचना मिलना आवश्यक है, लेकिन जीवन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित विषय से संबंधित होने पे इस पे 48 घंटे के अंतर्गत आपको सूचना मिलेगी और सूचना मिलना अनिवार्य है। अगर नहीं मिलता है तो आपको अलग अलग इसका प्रोसीजर है कि आप प्रथम अपील करेंगे, द्वितीय अपील करेंगे। प्रथम अपील, द्वितीय अपील के बावजूद भी आपको सूचना नहीं मिलती है तो आप राज्य सरकार के विरुद्ध आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, केंद्र सरकार के विरुद्ध आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं ऐसे। लेकिन आज का जो विषय है वह सूचना के अधिकार से संबंधित आवेदन कैसे करें। इसमें सबसे पहले आपको जिस भी विभाग से, प्रत्येक विभाग में एक जन सूचना पदाधिकारी को नियुक्त किया गया है या सहायक जन सूचना पदाधिकारी है, उसके यहाँ आप आवेदन करेंगे। उसके यहाँ आवेदन करके आप अपने सूचना जो भी प्राप्त करना चाहते हैं उस विषयगत आवेदन में आप आवेदन से संबंधित, विषयगत आवेदन से संबंधित सूचना मांगेंगे। तो सबसे पहले आप हिंदी या अंग्रेजी या किसी अन्य प्रादेशिक भाषा में भी आप आवेदन को दे सकते हैं या आवेदन को आप लिखित या टाइप या किसी तरह से आप आवेदन को दे सकते हैं। आवेदन व्यक्तिगत या डाक विभाग द्वारा भी आप आवेदन जन सूचना पदाधिकारी को दे सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको वहां के जो भी जन सूचना पदाधिकारी हैं उनके विभाग, उनके नाम से आप आवेदन देंगे। दूसरे पॉइंट में आप जो भी विषय है, जो भी आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं उससे संबंधित आप विषय को पूर्णतः उसमें वर्णित करेंगे और विषय को पूर्णतः वर्णित करेंगे जिससे संबंधित आप सूचना मांगना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, जो भी आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं दूसरे नंबर में उसका वर्णन करेंगे और उसी को वही आपका मूल आधार है। तीसरे नंबर में आप अपने आवेदनकर्ता का नाम होना चाहिए। इसे आवेदनकर्ता का, उसके बाद आवेदनकर्ता का पता होना चाहिए। इसे आप जिस भी वर्ग से आते हैं, अनुसूचित जाति से आते हैं, अनुसूचित जनजाति से आते हैं या आप पिछड़ा वर्ग से आते हैं, इसका वर्णन होना चाहिए। उसके बाद आप जो भी सूचना मांग रहे हैं उस एप्लीकेशन के लिए फी का ब्यौरा आपको देना है। एप्लीकेशन के लिए आपको फीस क्या देना है यह वहाँ की विभाग या राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा जो भी प्रचलित हो, कोर्ट फीस हो या पोस्टल ऑर्डर हो, उससे इसमें न्यूनतम आपको 10 रुपये, अधिकतम 50 रुपये, इसलिए यह 50 रुपये अधिकतम सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित किया गया है।
पहले राज्य सरकार, बहुत से राज्य सरकार द्वारा बहुत ज़्यादा फी को निर्धारण कर दिया गया, इसलिए केंद्र सरकार द्वारा इसको अधिकतम 50 रुपया किया गया और न्यूनतम 10 रुपया। इसको आप जैसे भी हो, जो भी न्यूनतम अधिकतम हो उसको देकर आप प्राप्त कर सकते हैं। वो जो सूचना मिलती है उसके फोटो कॉपी के लिए, सूचना से संबंधित फोटो कॉपी के लिए आपको न्यूनतम 2 रुपया, अधिकतम 5 रुपया आपको फी देना है। इसे आप बीपीएल परिवार में आते हैं तो उसका वर्णन देना है। इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर देना है। इसके बाद आपका अपना पत्राचार का पता होना चाहिए और उस आवेदन में उसके बाद स्थान या तारीख, जहां स्थान का वर्णन होना चाहिए, तारीख को वर्णित करना चाहिए। उसके बाद आवेदनकर्ता का हस्ताक्षर होना चाहिए। इसे पूर्ण रूप से आप फॉर्म फिलअप कर दिए। इस प्रकार आप आवेदन को पूर्ण रूप से भर दें और वहां पे जो भी लोक सूचना जन पदाधिकारी है उनके पास आप व्यक्तिगत रूप से या डाक से भी आप आवेदन को दे सकते हैं। आप व्यक्तिगत रूप से देते हैं तभी उनको 30 दिनों के अंतर्गत देना है और यह जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है तो उसको 48 घंटे के अंदर उनको उसका रिप्लाई देना है, उसको जवाब उनका सूचना उनको उपलब्ध कराना है आपको, और इस प्रकार आपको सूचना प्राप्त हो जाएगी। अगर आपको 30 दिनों के अंतर्गत सूचना नहीं मिलती है तो आप प्रथम अपील में जा सकते हैं। वहाँ ये से आपको पर डे बताया जाएगा कि आप प्रथम अपील, अगले दिन आपको बताया जाएगा कि प्रथम अपील कैसे करें और कहाँ कैसे करें, कितने समय में करें, कितने दिनों के अंतर्गत करें। ऐसे आपको इस चैनल पे, जय हो ब्रह्मा जी चैनल पे आपको इससे कानून से संबंधित विशेष जानकारियां प्राप्त होती रहेंगी। तो आप इस चैनल पे बने रहें और जय हो ब्रह्मा जी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। मैं आप सभी को लोगों के लिए कानून से संबंधित सारी जानकारियां दूंगा, जिससे आपके जीवन में जो भी कानून से संबंधित अड़चनें हैं उसका समाधान आप पाएंगे और पाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।